ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनिया माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज 874वां एपिसोड हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। शीघ्रता पूर्वक सभी परिजन जुड़ें और साथियों अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हम सभी के लिए। विशेषकर ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज समस्त समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण हमारी वाणी का असंयमित होना है। हमारी वाणी के साथ साथ दुर्भावनाओं, विचारों और कपट, छल, छद्म आदि का जो प्राकट्य होता है, ये दिलों को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ चला जाता है और इससे हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा जीवन खंडित होता जा रहा है। हम अपनी वाणी में मधुरता, हम अपनी वाणी में मृदुलता, शालीनता आदि के गुणों का समावेश करें, जिससे कि यह वाणी वास्तव में माँ सरस्वती का परिचय करा सके, माँ सरस्वती का अनुभव करा सके और हम सबको अपनी वाणी को इसी योग्य बनाने रोका। इस महत्वपूर्ण विषय को हम कई लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें। जितने लोग इसको सुनेंगे उतने ही लोग लाभान्वित होंगे। प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को साथियों। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अपने मनोभाव, विचार, इच्छा, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति से व्यक्त होते हैं। अपने मनोभाव किसके किसके माध्यम से? विचार, इच्छा, आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति से व्यक्त होते हैं। जब मनुष्य कुछ कहना चाहता है या अपने किन्हीं भावों को व्यक्त करना चाहता है तो उन्हें लिखकर, बोलकर ही व्यक्त करता है। जहां तक बोलने की बात है, यह वक्ता और श्रोता के बीच विचार विनिमय का तात्कालिक किंतु अस्थायी माध्यम है। लिपि के माध्यम से कही गई बात अधिक समय तक अस्थायी रहने वाली होती है। प्रयोग चाहे किसी भी रूप में हो, मनुष्य के विचार, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए शब्द ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मनुष्य ही नहीं, इतर प्राणियों में भी अपनी भाषा, अपने शब्द होते हैं जिनके माध्यम से वे परस्पर अपने भाव प्रकट करते हैं। तो एक बंदर की किसी विपत्ति में हो तो वह इस तरह चिल्लाती है कि उसे सुनकर दूसरे बंदर एकत्रित हो जाते हैं। इसी तरह चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली आदि प्राणी भी अपने विशेष शब्दों के माध्यम से अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। तो इतना अवश्य है कि पशुओं की वाणी का दायरा सीमित और परंपरागत ही रहता है, जबकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल से भाषा के महत्वपूर्ण विज्ञान को जन्म दिया है। शब्द वाणी मनुष्य के लिए ज्ञान का द्वार खोल देती है। भर्तृहरि ने लिखा है, संसार में शब्द बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है, बिना सुने पढ़े ज्ञान प्राप्ति असंभव है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, गर्वेशाम बागे बायतनम, वाक ही ज्ञान का एकमात्र अधिष्ठान है। शब्द कामधेनु है जो मनुष्य के समक्ष अपार ज्ञान राशि का भंडार खोल देते हैं। किंतु जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मनुष्य महान ऐश्वर्य का अधिकारी भी बन सकता है, तो दुष्कल्पनाओं के द्वारा विनाश को भी प्राप्त हो सकता है, उसी तरह शब्द भी अपने अच्छे या बुरे परिणाम उपस्थित करते हैं। मनुष्य जो कुछ बोलता है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव समाज पर पड़ता है। तदनुकूल ही बोलने वाले को
परिणाम प्राप्त होते हैं। जिस तरह मनुष्य के अच्छे कार्यकलाप दूसरों को सुख देते हैं और उससे स्वयं को संतुष्ट करते हैं, बुरे कार्यों से दूसरों का अहित होता है, स्वयं के जीवन में भी अशांति का कारण बनते हैं, उसी तरह अच्छे या बुरे शब्द भी परिणाम पैदा करते हैं। मनुष्य की वाणी अमृत भी है और विष भी, औषधि भी है और विष बाण भी। शब्दों का सदुपयोग करके अपना और समाज का बहुत बड़ा हित साधन किया जा सकता है, तो दुरुपयोग करके दूसरों को क्लेश हानि पहुंचाई जा सकती है और अपना हित भी किया जाता है। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ नित्य निरंतर शब्दों के विषय में परम पूज्य गुरुदेव प्रकाश डाल रहे हैं और उनका यही कहना है कि वास्तव में शब्द बाण भी है, शब्द औषधि भी है। हमारी जो वाणी है वो अमृत भी है और विष भी है। आप यदि देखें तो जो अपने ओठों की आकृति है ऊपर की और फिर नीचे के एक सीध में, तो उन दोनों ओठों को मिला करके उनकी आकृति एक धनुष जैसी बनती है और इन ओठों के मध्य ही बाण रूपी जिह्वा विद्यमान रहती है। इसी जिह्वा से शब्द निकलते हैं, तो वो वाणी जो है वो वाणी वाण का भी काम करती है और वो वाणी जो है अमृत का भी काम करती है। ओठों के धनुष पर विराजमान होकर के जिह्वा रूपी बाण जब चलता है तो वो किसी के भी हृदय को छिन्न भिन्न कर देता है। इसका सदुपयोग किया जाए तो व्यक्ति लोगों का कल्याण और अपना हित भी कर सकता है, पर दुरुपयोग करने पर ये अहित ही करता है। वाणी का दुरुपयोग मनुष्य को जीवन के सभी पहलुओं में असफल बनाता है। झूठ बोलकर, धोखा देकर, चालाकी भरे शब्दों का व्यवहार करके मनुष्य दूसरों को विश्वास रहित बना देता है। ऐसे व्यक्तियों का कोई साथ नहीं देता। धूर्त, चालाक, लंपट, बाचाल व्यक्तियों से सभी बचने का प्रयत्न करते हैं। खेद का विषय है कि आज के युग में भाषा विज्ञान का जितना विकास हुआ है, वाणी को प्रभावशाली वैज्ञानिक रूप देने में जितना अन्वेषण हुआ है, उतना ही वाणी का व्यभिचार बढ़ गया है। आजकल शब्द ज्ञान के स्रोत न रहकर वाणी विलास तथा कथित वाक चातुरी या छल दूसरों को उल्लू बनाते जा रहे हैं। सत्य को झूठे और झूठे को सत्य बनाने के लिए किया जाने वाला शब्दों का जोड़ वाणी व्यभिचार नहीं तो क्या है। परस्पर बातचीत, संवाद, लेखन आदि में शब्दों का होने वाला दुरुपयोग आज कम नहीं है। अखबारों में दिए जाने वाले झूठे सनसनीखेज समाचार, भद्दी और दुष्प्रवृत्तियों को भड़काने वाली आकर्षक विज्ञापनबाजी, अश्लील साहित्य ने लिपि में शब्दों की दुर्दशा की है, तो परस्पर बोलचाल में बरती जाने वाली चालाकी, वाक चातुरी, झूठ, छल, फरेब आदि ने संभाषण में। तात्पर्य ये है कि हर दिशा में वाणी व्यभिचार, शब्दों का दुरुपयोग काफी बढ़ गया है। शब्द जो मनुष्य के ज्ञानवर्धन और उसे प्रेरणा देने का महत्वपूर्ण साधन है, वह दुरुपयोग करने पर विषतुल्य बन जाता है। विभिन्न रूपों में होने वाले शब्दों में दुरुपयोग आज हमारा कुछ कम अहित नहीं कर रहा। विश्वास ही नहीं होता किसी के कहे या लिखे पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुष्ट दुराचारी व्यक्ति भी अपनी वाक चातुरी से अपने को भला सिद्ध कर सकता है। कोई बदमाश लोग शब्द चातुरी के द्वारा चकमा देते हैं कि अच्छों को भी धोखा खा जाना पड़ता है। लोग बिना सोचे विचारे वृत्तियों की उत्तेजनावश चाहे कुछ बोल जाते हैं। किसी बात पर तनिक ताव आया कि दूसरों को गाली गलौच, उल्टा सीधा करना शुरू किया। ऐसी स्थिति में बातचीत का उद्देश्य, अर्थ, आवश्यकता को न समझकर मन चाहे बकते जाना भी वाणी व्यभिचार ही है। फ्रैंकलिन ने कहा है, पैर फिसलने की गलती को ठीक किया जा सकता है, जबान फिसल जाने पर उसे ठीक करना संभव नहीं होता। पता नहीं दिन भर में हमारी जबान कितनी बार फिसलती है, कभी उसका हमने अध्ययन किया है? विचार करने वाली बात है साथियों। अपनी ही बात को सब कुछ मान उसे सर्वसम्मत मान लेना वाणी का दुरुपयोग है। इसी तरह व्यवहार में अति चतुरता का होना शब्दों को निर्जीव बना देता है। ऐसी चतुराई से दूसरों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है।
और श्रद्धा के अभाव में शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। इस तरह हम क्षण क्षण बोलकर, लिखकर तरह तरह से शब्दों का दुरुपयोग करते हैं और वाणी के महत्व शक्ति को क्षीण करते हैं। तथा कथित वाणी व्यभिचार से हम अपना और समाज का इतना बड़ा अहित करते हैं कि बुरे कार्य करने पर भी इतना न हो। किसी भी रूप में शब्दों के इस दुरुपयोग, वाणी के व्यभिचार को रोका जाना चाहिए। बोलचाल में, लिखने पढ़ने में, व्यवहार में, जीवन के सभी क्षेत्रों में वाणी देवी को जनहितकारिणी, ज्ञानदायिनी, परस्पर सुख पहुंचाने वाली मानकर सच्चाई के आसन पर प्रतिष्ठित करना होगा। तब सचमुच वो हमारे लिए कामधेनु ही सिद्ध हो सकेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था साथियों, आनंद आ गया। और विचार करने की भी बात कि वाणी कल्प वृक्ष भी है, वाणी कामधेनु भी है। वाणी का सदुपयोग करें तो वाणी अमृत है, और वाणी का दुरुपयोग करें तो वाणी विष बन जाती है। वाणी यदि सदुपयोग करने के लायक बने तो यही वाणी हमारे लिए प्रसाद बन जाती है, और यदि वाणी का दुरुपयोग करें तो यही वाणी हमारे लिए प्रहार बन जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वाणी का सदुपयोग यदि किया जाए तो यही वाणी हमारे लिए शान बन जाती है, और इसी वाणी का यदि दुरुपयोग किया जाए साथियों तो यही वाणी हमारे लिए वाण बन जाती है। तो आइए हम सभी इस अध्याय के साथ साथ अपने मन में एक संकल्प लें कि कभी भी कोई गलत शब्द भूल कर भी प्रयोग नहीं करेंगे, न लिखेंगे, न कहेंगे, न सुनाएंगे। इसलिए विचारणीय प्रश्न ये है साथियों कि आज हम सब संकल्प करें तो ये संभव है कि संकल्प करते ही हमारे अपशब्द बोलने की आदत उत्तेजित होकर के अनावश्यक शब्दों का दुरुपयोग करने का अभ्यास खत्म नहीं हो जाएगा। पर आज इस अध्याय के साथ संकल्प लेकर के यदि हमने आज से ही अभ्यास शुरू किया तो धीरे धीरे गलत शब्द हमारे मुंह से निकलना बंद हो जाएंगे, और केवल ज्ञानदायिनी, जनहित कारिणी, परस्पर सुख पहुंचाने वाले और सच्चाई के आसन पर विराजमान होकर के ही हमारी वाणी देवी हमारे लिए कामधेनु सिद्ध होगी। तो आज हम सभी संकल्प अवश्य करें और विचार करिए कि हम प्रतिदिन कौन कौन से अपशब्द का प्रयोग करते हैं। जब आप आज अध्याय पढ़ करके संपन्न कर लीजिए तो फिर सोते समय अपने बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए चिंतन अवश्य करिए कि आज दिन भर में हमने कौन कौन से गलत शब्द का प्रयोग किया। उन शब्दों के प्रयोग के लिए आप क्षमा मांगिए परमात्मा से और माँ सरस्वती से कि हे माँ, आपके द्वारा प्रदान की गई वाणी की शक्ति को हमने गलत शब्दों में प्रयोग किया है। आप कृपा करें, हम पर क्षमा करें, हमें अज्ञानी समझ करके माफ करिए। कल से हम सभी जब सुबह सो करके उठेंगे तो कल दिन भर एक भी अपशब्द अपने मुख से नहीं निकालेंगे। तभी ये अध्याय पढ़ना साथियों हम सबके लिए बहुत लाभदायी हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारी वाणी संयमित हो जाएगी और हमारी वाणी सिद्ध हो जाएगी, और फिर इस वाणी को सुनने के लिए लोग तरसने लगेंगे। मैं आप सबसे सत्य कहता हूं कि हम सब लोगों को अपने जीवन में ये अभ्यास करना ही चाहिए। आप सभी ये अभ्यास करेंगे ऐसा पूरा विश्वास है। हमारे जितने भी श्रोता हैं यहाँ पर उपस्थित, उन सबसे विशेष प्रार्थना है कि आज के इस संकल्प को हम अपने जीवन में अवश्य धारण करें। मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ जितने भी लोग हैं वे सब लोग आज चैट बॉक्स में ये लिखिए और ये लिख करके इसमें भेजिए कि हम वाणी को संयमित करने का संकल्प करते हैं। आप सबको ये लिखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति ये लिखे, लिख करके यहाँ भेजिए और ये संकल्प आप लीजिए आज एक साथ कि हम यदि अपशब्द आज तक बोलते रहे तो उनको खोज खोज कर उसको ढूंढेंगे, पहचानेंगे और उन अपशब्दों को दूर करने का कार्य करेंगे। ये संकल्प साथियों आपके जीवन का एक बेहतरीन मोड़ होगा। तो आज से ही इसका अभ्यास प्रारंभ करना है। आज जिन जिन शब्दों का हम लोगों ने दुरुपयोग किया है, आज जिन जिन शब्दों का उच्चारण करने में वाणी असंयमित हुई है, जरा दिन भर पर पैनी दृष्टि दौड़ाइए और उन पैनी दृष्टि पर एकदम न्यायपूर्वक निर्णय करिए कि हमने ये शब्द गलत बोला है। किस परिस्थिति में बोला है उस पर चिंतन नहीं करना है
किस कारण बोला है उस पर भी चिंतन नहीं करना, किस भाव से बोला है उस पर भी चिंतन नहीं करना है। बाण तो भैया बाण होते हैं, चाहे वो प्रेम से चलाइए तो भी वो संहार करेंगे, और फिर शत्रुता के साथ चलाइए तो भी। उसी तरह वाणी जो है एक बार मुंह से निकल गई, भाव कोई भी हो, अपशब्द तो अपशब्द ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर से मैं निवेदन दोहराता हूं कि आप सब लोग चैट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि मैं वाणी संयमित करने का अभ्यास करूंगा अथवा करूंगी, यह संकल्प लेती हूं या लेता हूं। और फिर चिंतन पूर्वक अपने आज के उपयोग किए गए अपशब्दों को पहचानिए और पहचान करके उसको दूर करने का आप संकल्प कर लीजिए तुरंत, और आज से ही इसका अभ्यास प्रारंभ किया जाए। हम सब मिल करके इसका अभ्यास करें, और हमारे जितने भी YouTube पर जुड़ने वाले श्रोता हैं या फिर भविष्य में जितने भी लोग इस अध्याय को सुनेंगे, उन्हें तुरंत ये संकल्प करना है कि हमने आज तक यदि कोई अपशब्द प्रयोग किया है तो अब उसे ढूंढ कर खोज कर पहचानना है और संकल्प पूर्वक उसको दूर करना है। इस प्रकार से अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि माँ सरस्वती हमारी वाणी पर विराजमान होगी। ये कब होगा? जब वाणी पर शुद्धता होगी, पवित्रता होगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत प्रेरणादायी अध्याय है। इसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, इस अध्याय को और आज के स्वाध्याय को ऐसे ही मत गंवा दीजिए। आज ये संकल्प उभरना चाहिए कि हम आज से अपशब्द कम से कम प्रयोग करेंगे, और एक दिन अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि हमारे मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकलेगा। कितना भी क्रोध आवे, कितनी भी दुर्भावना मन में पनपे, कितनी भी ईर्ष्या हो, कितनी भी द्वेष की भावना हो, पर उस वक्त हम मौन रहेंगे और अपनी वाणी से अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। साथियों, ये बहुत ही लज्जा की बात है कि दो पुरुष भी यदि आपस में बहस करते हैं अथवा दो महिलाएं भी आपस में बहस करती हैं, तो फिर वो आपस के झगड़े में भी एक दूसरे के माँ बहन को गालियां देते हैं। इतना बड़ा पाप समझ लीजिए कि कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वाणी पर माँ सरस्वती विराजमान है, जिस वाणी के माध्यम से हम अपनी प्रगति कर सकते थे, अपना सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकते थे, उस वाणी का दुरुपयोग करके हमने ज्ञान की देवी सरस्वती का अपमान किया, हमने वाणी का अपमान किया, अपशब्द का प्रयोग करके हमने वाणी का असंयम किया, और हमारे जीवन के सुख सौभाग्य को हम खोते चले जाते हैं। इसलिए हमें ये संकल्प करना चाहिए। अब आप सब लोग तो लिख ही चुके हैं, और बहुत से लोगों ने लिखा भी कि हम संकल्प करते हैं कि वाणी संयम को करने का पूरा प्रयास करेंगे, अपशब्द का प्रयोग कम से कम करते करते अभ्यास पूर्वक अपशब्द का प्रयोग करना बंद ही कर देंगे। अब आज के स्वाध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आप सब अपनी अपनी मोबाइल को अपने हाथ में ले लीजिए, चैट बॉक्स को ओपन कर लीजिए, कीबोर्ड को अपने स्क्रीन पर रख लीजिए, ताकि टाइप करने में रत्ती भर भी विलंब न हो। जूम ऐप पर है नहीं कि बोल करके आप बता सकें, यूट्यूब पर ही लाइव चैट में आज के स्वाध्याय में पूछे गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, वो निस्संदेह अपना उत्तर दे पाएंगे, और जिन लोगों ने लापरवाही की होगी उनके लिए हम केवल गुरुजी से प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, ये भी संभव है कि आप उत्तर जानते हो पर टाइप करना आपको ना आता हो। ऐसे बहुत से हमारे वरिष्ठ परिजन हैं जो लोग टाइप नहीं कर सकते लेकिन वो उत्तर जानते हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनकी एकाग्रता को नहीं माना जाएगा। ये आत्म मूल्यांकन की बात है। हम कितनी ईमानदारी से स्वाध्याय को सुन रहे हैं, कितनी निष्ठा से, इसका परिचय ये प्रश्न उत्तर होगा। तो आप अपना मूल्यांकन करिए, हमें ये बता देना, किसी भी उत्तर को आप बता दें और ये जता दें कि आपने स्वाध्याय सुना है, पर वास्तविकता ये हो कि आपने स्वाध्याय मन से नहीं सुना, तो फिर ये नुकसान हमारा नहीं, ये नुकसान गुरुजी का नहीं, ये नुकसान स्वयं आपका है। इसलिए ये मूल्यांकन की कसौटी है कि हमें ध्यान पूर्वक स्वाध्याय सुनने का अभ्यास हो रहा है या नहीं। कहीं हम स्वाध्याय में जुड़ करके किसी अन्य कार्य में तो अपना मन नहीं लगा रहे हैं, तो हम सिर्फ स्वाध्याय सुनने का कोटा ही पूरा कर पाएंगे, हम इसके लाभ से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपके
लिए प्रश्न रखता हूं। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में पूछते हैं, तो उसी लहजे में मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। आज का पहला प्रश्न है, पीछे आपने इस अध्याय में ये पढ़ा कि एक बार पैर फिसलने पर व्यक्ति संभल जाता है, पर जबान फिसलने पर वो लुढ़कता गिरता ही चला जाता है। किस महापुरुष ने ये बात कही थी? उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर से मैं प्रश्न दोहराता हूँ कि एक बार पैर फिसलने पर व्यक्ति संभल सकता है, पर जबान फिसलने पर वो गिरता ही चला जाता है। किस महापुरुष ने ये बात कही थी? उसका नाम आप चैट बॉक्स में लिखिए। ध्यान रहे, आज जो चैट बॉक्स में लिखेंगे वो उन लोगों के लिए कल जो है महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके उनको भगवान महाकाल की शुभकामना प्रेषित की जाएगी और लोगों को उनसे प्रेरणा मिलेगी कि वो स्वाध्याय एकाग्र चित्त होकर के सुन रहे हैं। मैं फिर से अपना प्रश्न दोहराता हूं। आज का प्रश्न कि पैर फिसलने पर व्यक्ति संभल जाता है, पर जबान फिसलने पर वो गिरता चला जाता है। कौन से महापुरुष ने ये कहा है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्वाध्याय में पढ़ा था। इस तरीके से इस प्रश्न का आप सब जल्दी जल्दी उत्तर जरूर दीजिए और उत्तर देकर के आप सभी भावपूर्वक स्वाध्याय को अपने जीवन में आत्मसात करिए। एक अंतिम बात और साथियों कि इतने आनंददायक क्षण जिसे हम अभी स्वाध्याय में अनुभव कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके इष्ट मित्र लोग भी इससे जुड़ करके लाभान्वित हों? यदि आप चाहते हैं तो फिर बिना संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के अपने मोबाइल को उठाइए और सबको जरूर इसके बारे में बताइए, सबको संपर्क कराइए। कल का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, कल का दिन गुरुवार का दिन है। हम सब के लिए ऑनलाइन समयदान का दिन है। हम सब लोगों को समयदान करना है। पिछली बार आवाहन किया गया था, तो आवाहन में चंपा माता जी, रीता कुशवाहा जी और मीनू दीदी और सविता दीदी, 4 बहनों ने अपना समयदान किया था और किन किन लोगों से संपर्क किया था इसकी लिस्ट उन्होंने ग्रुप में भेजी थी। अब की बार आप सबसे अपेक्षा है कि आप इस अनुशासन का पालन करेंगे और अपने व्यस्ततम समय में से आप आधे घंटे 1 घंटे गुरु जी के काम के लिए, भगवान के काम के लिए घर बैठे निकालिए। अपनी मोबाइल उठाइए, सबको फोन करिए, उनको हालचाल पूछने के बाद स्वाध्याय की जानकारी दीजिए। उनको कहिए कि YouTube पर अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करें, अथवा गायत्री शक्तिपीठ वाराणसी सर्च करें, अथवा ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय लिख करके सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करके प्रतिदिन स्वाध्याय में जुड़ें। और आप जितने लोगों से आधे घंटे 1 घंटे में बात कर सकें, उन लोगों का नाम और नंबर लिस्ट बना करके ग्रुप में अवश्य भेजिए। इससे आपकी प्रामाणिकता सिद्ध होगी, आप अनुशासन प्रिय हैं ये सिद्ध होगा, और आप सब गुरु जी के सच्चे शिष्य हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं ये सिद्ध होगा। तो इससे स्वाध्याय का कारवां बढ़ता चला जाएगा और हम सब लोगों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि आज 874 एपिसोड है। जिस दिन हमारा 1000 एपिसोड हुआ, उस दिन हमारे साथ 1000 श्रोता स्वाध्याय में जुड़े हों, तो हम सब लोगों की मेहनत सार्थक हो जाएगी। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य महान है। पूरी निष्ठा के साथ प्रत्येक व्यक्ति को लगना होगा। केवल एक व्यक्ति के, 2 व्यक्ति के करने से नहीं होगा। हमारे साथ 200 परिजन अभी प्रतिदिन सुन रहे हैं। यदि इन 200 परिजनों ने 5-5 को भी जोड़ दिया और वो 5-5 लाइव जुड़ने लगे, तो फिर बड़ी सहजता से हम 1000 की संख्या को पूर्ण कर लेंगे। वास्तविकता तो ये है साथियों कि अध्यात्म में संख्या का महत्व नहीं होता, सांख्य का महत्व होता है। पर संख्या भी महत्वपूर्ण इसलिए रखनी आवश्यक है ताकि हम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी सहयोगियों की संख्या को बढ़ा सकें, जिससे कि सच्चाई का, गुरुदेव के विचारों का पुण्य प्रसार दूर दूर तक, प्रत्येक घर घर तक पहुंचता रहे। हम भी संपर्क करेंगे, आप भी संपर्क करिए और मिलजुल करके इस काम को करना है। तो कल का दिन आप सबके लिए समयदान का दिन होगा। जब भी समय मिले आप आधे घंटे 1 घंटे समय निकाल करके भगवान के काम के लिए फोन करिए और सबको स्वाध्याय में जुड़ने के लिए आमंत्रण करिए। और जब वो जुड़े तो आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम उनका स्वागत करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और उनको और प्रोत्साहित करेंगे कि वे अन्य 5 लोगों को जोड़ें। आपका ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से पिछली बार इन बहनों ने, मीनू दीदी और सविता दीदी ने इस तरह से प्रयास किया था, तो आप सब लोग भी प्रयास करिए और इस बार
अधिक से अधिक लोगों की लिस्ट ग्रुप में आनी चाहिए, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिल सके और आप अपना काम करिए। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ध्यान रहे, सोते समय ये चिंतन करना है कौन कौन सा अपशब्द बोला था। कल से कम अपशब्द निकले ऐसा अभ्यास प्रारंभ करना है, और लक्ष्य हो कि हमारा एक दिन पूरा ऐसा बीते कि हम कोई अपशब्द ना बोले। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। कल पुनः ठीक 8 बजे हम लोग एकत्रित होंगे इसी YouTube चैनल पर। आप जो नए परिजन हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, प्रतिदिन जुड़ने का अभ्यास करें। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा।
हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।